Good morning students, welcome back to online classes of BBPN. In last class we have completed the parts of flower and last bird and their structures and their functions. Today's topic is some important terms of chapter number 7. Important terms of chapter number 7. आज अपना जो lesson है was we finished. देखिए अपन बात करते हैं important terms की, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे कि विनेशन है ना, वीनेशन है ना। वीनेशन क्या होता है, देखिए द पैटर्न ऑफ द वीन्स ऑन द लीफ। लीफ अपन ने पढ़ी थी है ना, लीफ की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ी है ना, और अपन ने पढ़े थे उसके पार्ट्स है ना। ये पिटियोल होता है, ये लैमिना होता है, ठीक है, ये मिड रिब होती है, ये अपन ने पढ़ा। ये छोटी छोटी जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं इससे अपन बोलते हैं वीन्स। तो इनका अरेंजमेंट जो है वो विनेशन होता है। वीन्स का अरेंजमेंट ऑफ वीन्स ऑन द लीफ इज नोन एज विनेशन, ठीक है। देखिए द पैटर्न ऑफ वीन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड विनेशन। द पैटर्न्स ऑफ वीन्स, इन वीन्स का पैटर्न या अरेंजमेंट ऑन द लीव्स वो क्या होता है, विनेशन। इट कैन बी रेटिकुलेट और पैरेलल, ये दो टाइप का है, रेटिकुलेट और पैरेलल, ठीक है। रेटिकुलेट और पैरेलल का मतलब क्या है, देखिए लीव्स में वीन्स जो होती हैं, कुछ प्लांट जो हैं उनमें वीन्स कैसी होती है, देखो बेटा, कुछ वीन्स ऐसे होती हैं है ना, एक दूसरे के पैरेलल, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये आगे जाएगी तो इसके पैरेलल, ये आगे जा रही है तो ये पैरेलल है ना। ये एक दूसरे को क्या नहीं करी, आगे भी जाएगी ना तो एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, काटेगी नहीं, तो पैरेलल लाइंस है ना। तो वीन्स कौन सी है, पैरेलल। तो इस टाइप का अरेंजमेंट जो होता है वीन्स का, दिस इज नोन एज पैरेलल विनेशन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा अरेंजमेंट क्या होता है वीन्स का, कि ये जो लाइन्स होती हैं या जो वीन्स होती हैं ये एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती है ना। ये तो ऐसा जो अरेंजमेंट है वीन्स का वो क्या होगा, ये आगे चलकर इसको काट देगी, ये इसको काट देगी मीन्स आगे चलकर ये क्या कर रही है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल नहीं है। इट मीन्स द लीव्स हैव रेटिकुलेट विनेशन। तो ऐसी वीन्स जो हैं वो रेटिकुलेट विनेशन वाली अपन उसको जानते हैं, या उसको अपन कहते हैं कि भाई ये बीन जो है इसमें रेटिकुलेट विनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है, लीव्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। कभी कभी क्या होता है, वाटर जो है, लीफ जो होती हैं है ना, उससे क्या निकलते हैं, छोटे छोटे टिनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर वेपर निकलती है ना। जो एक्सेस वाटर हो जाता है लीफ में तो लीफ क्या करती है, उसको एक्सक्रीट कर देती है, बाहर गिव आउट कर देती है आउटसाइड अराउंड सराउंडिंग्स में है ना। तो अपन देखते हैं जैसे समर्स में या विंटर्स में सुबह सुबह है ना, तो कुछ वीन्स जो हैं या लीव्स जो होती है वो क्या करती है, वाटर वेपर की फॉर्म में या वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में वाटर को क्या करती है, एक्सक्रीट करती है, बाहर छोड़ती है ना, गिव आउट करती है सराउंडिंग में। तो इट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। उसको अपन क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। एक्सेस वाटर हो जाता है लीफ में तो लीफ क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वाटर को एक्सक्रीट करती है बाहर सराउंडिंग में। इट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन, ठीक है, उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। लीव्स गिव आउट वाटर फ्रॉम वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। फिर होता है, देखिए बेटा, ग्रीन लीव जो होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं है ना। ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, अपना फूड क्या करती हैं, बनाती हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में होगा फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की प्रेजेंस में। और किसका यूज कर रहा है, CO2 है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इनका यूज करके वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से उनको क्या मिलता है, फूड मिलता है। फोटोसिंथेसिस से क्या मिलेगा प्लांट्स को, फूड मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए बेटा, अपन ने पढ़ा था कि रूट्स जो होती हैं वो दो टाइप की पढ़ी थी, टैप रूट और फाइब्रस रूट है ना। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें
क्या होता है, रेटिकुलेट विनेशन, प्लांट्स हैविंग लीव्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें लीव्स में, जिनकी लीव्स में रेटिकुलेट विनेशन है, दे हैव टैप रूट्स। अगर किसी में रेटिकुलेट विनेशन है, रेटिकुलेट का मतलब जो वीन्स है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है ना, वीन्स एक दूसरे को काट रही है, तो ऐसा जो विनेशन है वो रेटिकुलेट होगा। और ऐसी लीव्स जिसमें रेटिकुलेट विनेशन होता है उसमें रूट्स कौन सी होती है, टैप रूट। कौन सी होती है, टैप रूट। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट पढ़ी थी अपन ने, ये प्राइमरी रूट है, इससे निकलने वाली ये सेकेंडरी रूट्स हैं, है ना, ये पढ़ी थी अपन ने। ये कौन सी टाइप की रूट है, टैप रूट। तो रेटिकुलेट विनेशन वाली लीव्स है या प्लांट्स है, दे हैव टैप रूट्स, व्हाइल द प्लांट्स हैविंग लीव्स विद द पैरेलल विनेशन हैव फाइब्रस रूट। और जो पैरेलल रूट्स रखते हैं, पैरेलल विनेशन जिनमें होता है लीव्स में, उनमें होती है फाइब्रस रूट्स। ठीक है, फाइब्रस रूट्स क्या होती है, ये वाली फाइब्रस रूट है। इसमें अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि प्राइमरी रूट कौन सी है और सेकेंडरी रूट कौन सी है। नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम क्या करता है, द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट टू द लीव्स। ठीक है, स्टेम क्या करेगा, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और उसको कंडक्ट करेगा कहाँ तक, लीव्स तक। ठीक है, एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। और फूड कहाँ बनेगा, लीव्स में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीव्स में, है ना। तो फूड बनेगा लीव्स से, और लीव्स से वो क्या करेगा, दूसरे पार्ट तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है स्टेम। स्टेम वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा रूट से, रूट से वो सारे पार्ट्स में ले जाएगा। ठीक है, और लीव्स में क्या है, फूड बन रहा है ना, जनरेट कहाँ हो रहा है, फूड लीव्स में। तो लीव्स से फूड जो बना है उसको ट्रांसपोर्ट करता है अनदर प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। विनेशन हुआ अपना, है ना, फोटोसिंथेसिस हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, ये आपको टैप रूट किस में प्रेजेंट होती है, पैरेलल रूट किस में होती है, विनेशन किस में होता है, फाइब्रस रूट किस में होता है, ये आपको याद रखना है। स्टेम के फंक्शंस क्या है ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे चैप्टर नंबर 7 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ऑल द बेस्ट।